नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले हम लोग स्लोप जानने से पहले जानेंगे कि इंक्लाइनेशन किसी लाइन का क्या होता है। तो नंबर 1 में आप लोग लिखेंगे इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन। स्टूडेंट्स, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो और वो अगर एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ एंगल बनाता हो तो उसी एंगल को हम लोग बोलेंगे इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सपोज एक ए बी स्ट्रेट लाइन है और ये एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनाना चाहिए। तो पॉजिटिव एंगल उसको बोलते हैं जब उसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। तो पॉजिटिव एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ होगा वो ये होगा। तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो हम लोग इस थीटा को बोलेंगे इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। तो इंक्लिनेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या कहलाएगा? थीटा। तो थीटा क्या है? जो एक लाइन है ए बी, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ जो बनाया है एंगल वही है थीटा। इंक्लिनेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन is an angle which makes with the positive direction of x axis। तो डियर स्टूडेंट्स, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन होगा वो एक एंगल है जो कि एक्स एक्सिस के साथ कोई स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाता है। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाता है। अब नंबर 2 में हम लोग देखेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन। किसी भी लाइन का स्लोप हम लोग दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, एक एंगल के फॉर्म में और एक 2 पॉइंट्स फॉर्म में। मतलब कोई स्ट्रेट लाइन अगर पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाएगा जैसे थीटा, तो उसका स्लोप हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा, कोई स्ट्रेट लाइन अगर 2 पॉइंट से पास करता है तो भी हम उसका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग एंगल के फॉर्म में देखते हैं। तो स्लोप ऑफ ए लाइन को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करेंगे। और स्लोप ऑफ ए लाइन अगर एंगल हो, इंक्लिनेशन हो तो क्या होगा? तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है तो उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कहलाएगा टेन थीटा। टेन मतलब TAN, टेन, ट्रिगो का ट्रेन। तो स्लोप को किससे डिनोट करते हैं? m से। दैट इज m इज इक्वल टू टेन थीटा। तो इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन of a straight line, then tan theta is called slope of that line। तो अगर थीटा इंक्लिनेशन है किसी स्ट्रेट लाइन का तो टेन थीटा उसका क्या कहलाएगा? स्लोप कहलाएगा। ये हम लोग एंगल के फॉर्म में देख रहे हैं। और स्लोप को किससे डिनोट करते हैं? m से। स्लोप इज डिनोटेड बाय m। देयरफॉर m इज इक्वल टू लिखेंगे टेन थीटा। तो m हो गया स्लोप और m किसके इक्वल हुआ? टेन थीटा के इक्वल। और यहाँ पे थीटा क्या है स्टूडेंट्स? इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन है। इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन है मतलब लाइन का जो झुकाव है वही है। तो थीटा यहाँ पे पता है तो m इज इक्वल टू टेन थीटा हम लोग कह सकते हैं।
और कोई यही पूछ सकता है कि थीटा क्या है, तो बताएंगे इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन है, मतलब वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाया वही एंगल है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन इन 2 पॉइंट्स फॉर्म। तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से पास करे तो उसका स्लोप क्या होगा। सपोज ये ए बी एक स्ट्रेट लाइन है जो कि 2 पॉइंट से पास करता है ए बी से, जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 है। तो अगर हम लोग को इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना हो तो अगर हम लोग एक्सेस ड्रॉ करें, सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, थोड़ा इसको ज़्यादा इंक्लाइन कर देते हैं। ये बी है x2 y2 और ये है x a x1 y1। तो अगर हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे a से x एक्सिस पे, सपोज ये d है, और b से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सपोज c है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये x कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट a का, दैट इज़ x1, और अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की बात करें तो ये x कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट b का, दैट इज़ x2। और तब ये डिफरेंस अगर हम लोग फाइंड आउट करें CD, तो ये होगा x2 माइनस x1। अगर हम लोग ये AD लेंथ की बात करें तो ये y कोऑर्डिनेट होगा, दैट इज़ y1, और ये y2 BC जो है वो y2 कहलाएगा, मतलब ये टोटल कंप्लीट y2 होगा। तो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रॉ करते हैं, मिलाते हैं, सपोज E है, तो ये अगर y1 है तो ये भी y1 होगा, और ये टोटल y2 है तो ये डिफरेंस यानी BE y2 माइनस y1 होगा। हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन था मेनली वो AB था, तो लाइन को अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो अगर ये x एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाता हो पॉजिटिव डायरेक्शन में, सपोज ये थीटा बनाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एंगल भी थीटा होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो अगर अब हम लोग ट्रायंगल ABE में देखें, तो लेट लाइन AB passes through x1 y1 and x2 y2, which makes angle theta with the positive direction of x axis। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं कि अगर ये x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाएगा तो ट्रायंगल ABE में ये एंगल भी थीटा होगा। अब ये कोऑर्डिनेट y होता है, y एक्सिस वाला होता है, तो y1 है तो y1, और ये टोटल y2, और ये जब हम लोग इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करके मिलाएंगे तो ये रेक्टेंगुलर हो जाएगा, तो ये y1 है तो ये भी y1 होगा, और टोटल y2 है तो डिफरेंस होगा ये y2 माइनस y1। अब ट्रायंगल ABE में देखते हैं हम लोग, टेन थीटा इक्वल हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर यानी लंब, दैट इज BE, और बाय में AE, BE बाय में AE। BE हम लोग को पता है y2 माइनस y1 है, और AE जो है वो इसके इक्वल होगा चूँकि रेक्टेंगल है, और ये x2 माइनस x1 है तो ये भी x2 माइनस x1 होगा। तो अगर हम लोग इसको BE को लिखें तो y2 माइनस y1, और AE को लिखें तो x2 माइनस x1, और टेन थीटा का ये वैल्यू मिला, और टेन थीटा को ही हम लोग स्लोप बोलते हैं, जिसको m से डिनोट करते हैं, यानी m इज इक्वल टू लिख सकते हैं y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1।
तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से पास करता है x1 y1 और x2 y2 से, और उसका हम लोग को स्लोप फाइंड आउट करना है, तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेंगे अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेंगे। बट यहाँ पे ध्यान रहे, जिस ऑर्डर में ऊपर लिया गया है उसी ऑर्डर में लेना है। अगर y2 पहले है तो नीचे भी x2 पहले होगा, और अगर y1 पहले होगा तो नीचे भी x1 पहले होगा। यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2। तो ये हुआ, अगर कोई स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से पास करेगा तो उसका स्लोप हम इस फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नोट डाउन कर लिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट कंटेंट देखते हैं कि अगर हम लोग के पास 2 स्ट्रेट लाइन हो और वो दोनों का स्लोप दिया हो। तो सपोज 2 स्ट्रेट लाइन है, फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 दिया है और सेकेंड लाइन का स्लोप m2 दिया है, और ये दोनों लाइन के बीच, दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का जो एंगल है वो थीटा हो अगर, तो इस थीटा का फार्मूला फाइंड आउट करना है m1 और m2 के फॉर्म में। तो 2 स्ट्रेट लाइन हम लोग के पास है जिसका स्लोप m1 और m2 है, और दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल थीटा है। तो हम लोग को दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है, यानी m1 और m2 के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। हम लोग के पास 2 स्ट्रेट लाइन है, सपोज ये पहला स्ट्रेट लाइन है L1 और ये दूसरा स्ट्रेट लाइन है L2, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, और दोनों स्ट्रेट लाइन का हम लोग को स्लोप दिया हुआ है। तो फर्स्ट लाइन का जो स्लोप दिया रहेगा वो m1 और सेकेंड लाइन का जो स्लोप दिया रहेगा वो m2। अब हम लोग का ये थीटा का फार्मूला फाइंड आउट करना है m1 और m2 के फॉर्म में। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 लाइन है हम लोग के पास L1 और L2। तो जब बात यहाँ स्लोप का होगा तो बात यहाँ इंक्लिनेशन का भी होगा। तो अगर यहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइन है L1 और L2, तो इसका कुछ इंक्लिनेशन भी होगा। तो आज दिया हुआ नहीं है, तो मान लेते हैं कि फर्स्ट लाइन जो है उसका जो इंक्लिनेशन है वो कुछ तो होगा। तो सपोज ये इंक्लिनेशन θ1 है और सेकेंड लाइन का इंक्लिनेशन सपोज θ2 है, ये मान लिए। लेकिन दिया क्या रहेगा? स्लोप दिया रहेगा। तो चलते हैं, इसको 3 नंबर में लिखेंगे आप लोग। इफ m1 and m2 are the slopes of 2 straight lines and theta be the angle between them, then so that, मतलब हम लोग को दिखलाना है tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मतलब अगर हम लोग के पास 2 स्ट्रेट लाइन है जो कि फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 है, सेकेंड लाइन का स्लोप m2 है, और दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा है। तो शो करना है tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स m1 मतलब क्या? स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन। अब स्लोप किसी लाइन का निकालना है तो हम लोग को पता है कि वो इंक्लिनेशन भी होना चाहिए। तो मान लिए कितना? θ1। अगर सेकेंड लाइन है इसका स्लोप का बात करें, कुछ होगा θ2। सबसे पहले ये जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। तो लेट θ1 and θ2 are the inclination of L1 यानी फर्स्ट लाइन एंड L2 यानी सेकेंड लाइन। तो इम्प्लाइज करेगा अगर θ1 θ2 इंक्लिनेशन है तो m1 यानी फर्स्ट लाइन का जो स्लोप होगा, m का फार्मूला अभी हम लोग पहली बार में ही पढ़े tan थीटा। तो थीटा क्या था? इंक्लिनेशन, बट थीटा नहीं है इंक्लिनेशन, आज है θ1, तो हम लोग लिखेंगे tan θ1। एंड सेकेंड लाइन का स्लोप
फिर टेन थीटा होगा, बट थीटा नहीं है इंक्लिनेशन, थीटा 2 है तो m2 होगा टेन थीटा 2। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम लोग ट्रायंगल ABC में देखें, एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोग को समझना होगा कि अगर कोई भी ट्रायंगल है ABC, इसके कोई भी साइड को अगर एक्सटेंड करते हैं यानी बढ़ाते हैं, सपोज ये BC को बढ़ाते हैं, तब जो ये एक्सटीरियर एंगल बनता है वो ये दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। मतलब अगर ये 30 है और ये 120 है तो ये 150 हो जाएगा, दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। तो इस कंसेप्ट से हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि थीटा 1 जो है बराबर होगा थीटा प्लस थीटा 2 के। तो इन ट्रायंगल ABC थीटा 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा 1। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं थीटा 1 माइनस थीटा 2, बिकॉज थीटा 2 लेफ्ट में है, राइट में ले जाएंगे माइनस। अब दोनों साइड अगर ट्रिगोनोमेट्री का 10 हम लोग यूज़ कर लें, टेकिंग 10 बोथ साइड्स, 10 बोथ द साइड्स, अगर दोनों साइड्स हम लोग 10 ले लें तो टेन थीटा इज इक्वल टू होगा 10 थीटा 1 माइनस थीटा 2। 10 थीटा इज इक्वल टू आया 10 थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब यहाँ से 10a माइनस बी, ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग 10a माइनस बी का फार्मूला पढ़े हैं, तो 10 थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 10a माइनस बी का फार्मूला होता है 10a यानी 10 थीटा 1 माइनस 10b यानी 10 थीटा 2 अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b यानी 10 थीटा 1 इंटू 10 थीटा 2। तो यहाँ से 10 थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा इक्वल 10 थीटा 1 का वैल्यू हम लोग यहाँ देख रहे हैं m1 है, 10 थीटा 2 का m2 है, वैल्यू पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे m1 और m2 क्या था, फर्स्ट लाइन का स्लोप था और सेकेंड लाइन का स्लोप था। हो सकता था कि हम लोग इसी को फर्स्ट लाइन के स्लोप को ही m2 मानते, फर्स्ट लाइन का स्लोप सेकेंड लाइन का स्लोप m1 मानते, तो यहाँ फिर उल्टा आ जाता। उल्टा आता तो क्या होता, माइनस आ जाता, यानी ये प्लस और माइनस में होगा। तो 10 थीटा का वैल्यू प्लस और माइनस में, तो यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट का बात हो जाता। तो अब इसको हमको पॉजिटिव रखने के लिए इस पे मॉड लेना होगा, और पॉजिटिव रखेंगे तो 10 थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, बट थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा हो नहीं सकता क्योंकि 180 से ज़्यादा किसी दो लाइन के बीच का एंगल नहीं हो सकता। तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होगा वो 90 डिग्री से कम होगा, और 90 डिग्री से जो भी एंगल कम होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल, जिसको न्यून कोण बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर एक्यूट एंगल, मतलब न्यून कोण के लिए। तो यहाँ से 10 थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं मॉड m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। यही फार्मूला हम लोग को प्रूव करना था, शो करना था। तो यहाँ पे पहले ये देखना होगा कौन क्या था, m1 था फर्स्ट लाइन का स्लोप, m2 था सेकेंड लाइन का स्लोप, और थीटा था दोनों लाइन के बीच का एंगल। तो अगर दो लाइन के बीच का एंगल दे, नहीं भी दे, अगर फाइंड आउट करना हो तो ये कंडीशन होना चाहिए कि दोनों लाइन का हम लोग को स्लोप पता हो। अब स्लोप नहीं भी देगा तो स्लोप के बाद दूसरा रिलेशन दे सकता है, क्योंकि स्लोप हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो इंक्लिनेशन दे के पूछ सकता है, 2 पॉइंट से पास करवा करके पूछ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये तो tan थीटा का फार्मूला पर है कि स्लोप के फॉर्म में क्या होगा। अब ये दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा है तो ये फार्मूला हुआ। हो सकता है कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट ना करे, ये तो दोनों एक दूसरे को कट कर गया पॉइंट ए पे, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हो जाए यानी समांतर हो जाए, तब फिर क्या होगा,
ये दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर हो जाए, 90 डिग्री एंगल बना दे, तो फिर क्या होगा। तो ये दो कंडीशन को हम लोग देखते हैं, और ये तो इन जनरल हो गया कि थीटा का वैल्यू कुछ भी होगा ये अप्लाई हो जाएगा। लेकिन दो हम लोग पर्टिकुलर कंडीशन की बात करेंगे कि जब दोनों लाइन पैरेलल होगा तो क्या होगा, और दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगा तो फिर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं दोनों कंडीशंस को। तो ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़े टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 अगर थीटा एक्यूट एंगल हो तब। अब हम लोग चलते हैं कि दोनों लाइन अगर पैरेलल हो जाए तब क्या होगा। तो नॉट में इसको लिख लेंगे, नॉट फर्स्ट, इफ बोथ द लाइन्स आर पैरेलल, अगर दोनों लाइन समांतर हो जाए तो फिर क्या होगा। तो अगर दो लाइन समांतर होगा ए बी सी डी, तो जब समांतर होगा तो दोनों लाइन के बीच का जो एंगल होगा वो थीटा हो जाएगा, दैट इज थीटा कितना होगा 0 डिग्री। जब दो लाइन पैरेलल हो तो एंगल 0 हो जाता है। अगर वो डायरेक्शन की बात करें, अगर अपोजिट होगा तो 180 होगा, बात वही होगा, टेन 180 का भी वैल्यू 0 होता है। तो अब हम लोग पढ़े हैं टेन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। थीटा का वैल्यू 0 मिला तो टेन 0 डिग्री, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। टेन 0 का वैल्यू 0, और ये डिवाइड में है, भागा में है, इधर आएगा गुना में, 1 प्लस m1 m2 बराबर होगा m1 माइनस m2। 0 इंटू समथिंग, मतलब 0 से किसी में भी गुना करेंगे हम लोग 0, m1 माइनस m2, तो इम्प्लाइज करेगा m1 इज इक्वल टू m2। इससे क्या मतलब निकला हम लोग को कि दोनों स्लोप बराबर आ गया, दोनों लाइन का स्लोप बराबर आ गया। मतलब अगर दो लाइन समांतर हो या पैरेलल हो तो ये बात ध्यान रखेंगे कि दोनों का स्लोप इक्वल होगा। उल्टा भी कह सकते हैं, अगर दो लाइन का स्लोप्स बराबर होगा दैट मीन्स कि दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी समांतर होगा। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगर परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा। तो नोट 2 में लिखेंगे इफ बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इफ बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो अगर इस फार्मूला में हम लोग रखेंगे तो टेन 90 डिग्री इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। टेन 90 का वैल्यू इन्फिनिटी, इन्फिनाइट। अब डियर स्टूडेंट्स, कोई भी फ्रैक्शन का वैल्यू अगर इन्फिनिटी आ जाए, यदि कोई भी रैशनल है p बाई क्यू और अगर ये इन्फिनिटी के बराबर आ जाए, तो इस बात का गारंटी रखेंगे कि एक चीज़ गारंटी है, इसका जो डिनोमिनेटर है इसका वैल्यू हमेशा 0 होगा। तो जब भी किसी भी फ्रैक्शन का वैल्यू इन्फिनिटी हो तो याद रखना है कि उसका डिनोमिनेटर 0 होगा। तो अगर ये p है और ये q है, p बटे q है, अगर ये इन्फिनिटी आया तो दैट मीन्स कि ये q का वैल्यू यानी 1 प्लस m1 m2 का वैल्यू 0 होगा। तो इम्प्लाइज 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, क्योंकि +1 उधर जाएगा -1। तो इससे क्या समझ में आया कि दोनों लाइन का स्लोप का जो प्रोडक्ट है यानी गुना जो है वो किसके बराबर आएगा, -1 के बराबर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या पढ़े, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। अगर कोई लाइन है और अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता है तो वो थीटा उसका इंक्लिनेशन होगा। नंबर 2 पर है स्लोप। स्लोप दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, इंक्लिनेशन के फॉर्म में और 2 पॉइंट्स के फॉर्म में। अगर इंक्लिनेशन की फॉर्म की बात करें तो टेन थीटा को हम लोग स्लोप बोलेंगे और स्लोप को m से डिनोट करते हैं, दैट इज m इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर वही स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से पास करे, x1 y1 और x2 y2 से, तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस स्लोप कहलाएगा, बशर्ते कि साइन सेम लें, यानी y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 या y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। उसके बाद हम लोग पढ़े कि अगर दो स्ट्रेट लाइन है और वो दोनों का स्लोप m1 m2 है और दोनों की लाइन का बीच का एंगल अगर थीटा हो, तो एक रिलेशन हम लोग अभी यहाँ प्रूव किए, टेन थीटा इज इक्वल टू
मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब अगर ये टेन थीटा का फॉर्मूला है, अब ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हो यानी समांतर हो तो थीटा 0 डिग्री होगा। अब दोनों लाइन अगर समांतर हो तो इसका मतलब है कि दोनों का स्लोप बराबर होगा, मिला हम लोग को। और अगर वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो यानी 90 डिग्री एंगल बनाता हो तो दोनों का स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 होगा। तो ओके स्टूडेंट्स, आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नमस्कार।